I have to give the introduction part that will not compile or run. वो चीज जो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ लेकिन वो कंपाइल ना हो और रन ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कमेंट्स। कमेंट्स किस तरीके से दिए जाते हैं? हैश सिंबल से। ठीक है, कमेंट्स जो हैं वो हैश सिंबल से दिए जाते हैं। और जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, व्हेन वी रन द प्रोग्राम देन इट इज इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। तो जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो हमारे प्रोग्राम को साथ में उस कमेंट को रन नहीं करता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि आई हैव गिवन द कमेंट विद द हैश टैग्स। तो जब मैं इसको रन करूंगी, जैसे मैंने ये वाला कट कर दिया, ये मेरा एक प्रोग्राम है, डाटा टाइप इंट मैंने लिखा है, मैंने इंटीजर का एक प्रोग्राम बनाया है। अब मैं इसको रन करने जा रही हूँ, तो ये देखिए द वैल्यू इज, ये आ गया। इसने x को 3 लिया, y को 4 लिया और एडिशन की, लेकिन इसने इसको शो नहीं किया। ये कमेंट किस लिए होते हैं? ताकि मेरे ऑडियंस को, या जैसे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं या इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो आपको ये पता लग जाए कि आखिर जो मैं प्रोग्राम रन कर रही हूँ वो किसके रिगार्डिंग है। तो वो किसके रिगार्डिंग है? वो इंटीजर के रिगार्डिंग है। इस तरीके से हम कमेंट्स को यूज करते हैं। सिंगल लाइन हमने देख लिया। अब मल्टी लाइन कैसे होता है, इसका भी प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। मल्टी लाइन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, जैसे इस मल्टी लाइन के लिए इस तरीके से कॉलन होगा। आई हैव रिटन लाइक दिस। मैंने 3-4 ले लिया और मैंने इसको क्लोज कर दिया। 3 एंड देखिए, अगर मैंने इसको नहीं लिया था तो ये क्रॉस शो हो रहा था। अब मैंने इसको जब ये कमेंट दे दिया है तो ये नहीं शो, कुछ भी नहीं शो हो रहा। दैट मीन्स इट इज इनएक्टिवेटेड, ये शो नहीं होगा। जब मैं अगेन हैव अ लुक, जब मैंने इसको हटाया तो ये क्रॉस शो कर रहा है कि ये जो लाइंस हैं ये गलत हैं, इट विल नॉट वर्क। लेकिन जब मैं 3 कॉलम्स दूंगी तो दैट मीन्स मेरी कलर चेंज हो गया। इसका मतलब है कि दीज आर इनएक्टिवेटेड। अब मैं जब इसको रन कर रही हूँ तो ये देखिए द आंसर इज कमिंग। अब एक बार और प्रैक्टिकली देखिए, मैंने इसको हटा दिया, रन किया तो इट इज गिविंग सिंटेक्स एरर और इसको ये प्रिंट भी कर रहा है। मैं यहाँ पे फिर से इसको कमेंट कर देती हूँ, रन करती हूँ तो ये हमारा आंसर जो है वो आ जाए। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। जब हम 3 कॉलम्स डालते हैं दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, और जब हम हैश डालते हैं तो इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, एंड दिस इज multi-line comment, right? I hope this 2 commands are clear to you. Next है हमारा डाटा टाइप्स इन पाइथन। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मैंने ये वैल्यूज दी हैं, x में मैंने 3 डाला है, y में मैंने 4 डाला है और z में मैंने x + y किया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? मेरा आंसर एडिशन कर। अब जब भी हमने कोई भी नंबर अपने किसी भी वेरिएबल में देना होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी की वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती हैं। इसको समझते हैं। सबसे पहले जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल इन पाइथन इज अ नेम दैट रेफर्स टू अ लोकेशन इन मेमोरी। कंप्यूटर में एक हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें मेमोरीज होती हैं। तो अगर मैंने कोई वैल्यू देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 वैल्यू देनी है, तो ये मैंने किसको देनी है ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम वेरिएबल्स डालते हैं, x डाल सकते हैं, y डाल सकते हैं, और अगर मैंने y को 7 वैल्यू देनी है तो ये जो है ये वैल्यूज हैं, और ये जो है ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें कि हमारा डाटा जो है स्टोर होता है, और इसको लिखने का है y = 7। अब ये जो 7 है ये क्या है? नंबर है। नंबर का डाटा टाइप होता है इंट, और अगर मैंने अपना नाम लिखना है x = कमल, तो ये जो कमल है ये क्या होगा? इट विल बी अ स्ट्रिंग। तो जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स होते हैं। जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। इसको क्लियरली और समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डाटा टाइप्स इन पाइथन, न्यूमेरिक टाइप जिसमें कि इंटीजर्स होते हैं और फ्लोट्स होते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? सिंपल 7, 8, और फ्लोट्स क्या आ जाएंगे हमारे? डेसिमल। व्हाट विल बी द फ्लोट? इट विल बी द डेसिमल पार्ट। डेसिमल मीन्स लाइक 8,
0.6। तो जो डेसिमल में हमारा डाटा होता है वह फ्लोट्स होता है, जो इंटीजर में हमारा डाटा होता है वो क्या होता है, सिंपल नंबर्स होते हैं। अब ये आ गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे 7 + 5j, जिसमें कि मेरा लेटर्स के साथ नंबर आ जाता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स डाटा कहते हैं। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी डाटा, और ये क्या होता है हमारा रियल डाटा। ठीक है, व्हाट इज इसमें दोबारा से देखो, 5 + 6j, ये में हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा है। 6j को हम बोलेंगे इमेजिनरी, 5 को हम बोलेंगे रियल डाटा। और उसके बाद लिस्ट टपल्स हैं, ये हम बाद में समझेंगे कि आखिर लिस्ट टपल सेट्स है क्या, इसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। अभी द बेसिक थिंग इज न्यूमेरिक टाइप, इंटीजर्स, सिंपल नंबर्स, फ्लोट्स, डेसिमल्स, कॉम्प्लेक्स जिसमें स्ट्रिंग्स और नंबर्स दोनों आएंगे। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सिंपली इट इज व्हाट, numbers, x is equal to 3, y is equal to 4 given, and as I am running it, it is giving the value z. Now, तो what is x is equal to 3? It is our integer type. मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, ये देखिए int, already we have discussed कि अगर मैंने x की वैल्यू दी है 6, तो ये किस मेमोरी में, सीपीयू में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, कहाँ पर इसकी मेमोरी लोकेशन है, इसको चेक करने के लिए द सिंपल प्रोग्राम इज id, we use id। जैसे मैंने t is equal to 10 दिया, अब I want to check the address of the t, where my 10 is stored in variable t, so that is id। id is the used to check the एड्रेस लोकेशन ऑफ द टी। ये सारे नंबर फॉर्म्स हैं। ये क्या है, ये स्ट्रिंग फॉर्म है। स्ट्रिंग मतलब जिसमें लेटर्स ऐड होती हैं, और ये मेरा कॉम्प्लेक्स है। लेट्स रन एंड सी द थिंग्स। ये देखिए, द वैल्यू इज z = 7, ये मेरा क्या आ गया, इंटीजर फॉर्म आ गया। ये हमने ध्यान रखना है कि जब भी हमने स्ट्रिंग टाइप करना है तो इसको किस में इंक्लोज करना है, डबल कोट्स में। अगर मैं इसको डबल कोट्स में नहीं इंक्लोज करती हूं तो इट विल गिव द एरर। Why? Because स्ट्रिंग या लेटर्स जो हैं वो सारे किस में होंगे, डबल कोट्स में होंगे। उनमें हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि एज अ डाटा एनालिस्ट, टेक्स्ट भी डाटा है, इमेजेस भी डाटा है। अगर मैं इस किसी भी पिक्चर के ऊपर क्लिक करती हूँ तो इट विल गिव द डिटेल ऑफ इट। तो इसमें ये जितने भी जो इमेजेस आएंगे, दे ऑल आर डाटा। इमेजेस के साथ अगर कोई ऑडियो या कोई वीडियो इसके रिगार्डिंग आएगी तो दैट इज ऑल्सो आर डाटा टाइप। कुछ भी जो टेक्स्ट है, इमेजेस है, अगर इसके रिलेटेड कोई ऑडियो या वीडियो अगर है बाय द वे, इसकी एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग, दैट ऑल आर व्हाट, डाटा टाइप्स विच द वेबसाइट यूज टू स्टोर द। So we are giving the print command. Print command is used to give the output to the console or cell. Output display करने के लिए क्या यूज होता है, print यूज होता है। अगर मैंने print नहीं दिया था तो it was not giving the output। ठीक है, तो this is the use of the output। अब मैंने क्या किया, अब मैंने output तो दे दिया लेकिन वैल्यू नहीं दी। वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, z की। The value of z equal to is z। ठीक है, नाउ अगेन आई एम रनिंग इट। तो ये देखिए, द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 12। तो ये किसका प्रोग्राम है, इंटीजर रिगार्डिंग। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम अगर देना है, कमेंट रिगार्डिंग स्ट्रिंग, तो व्हाट आई विल राइट, मैंने x इज इक्वल टू लिख दिया कमेंट। नाउ इफ आई एम हैव अ लुक, ये क्या दे रहा है, क्रॉस। इसका मैं क्या मतलब है, अनडिफाइंड। स्ट्रिंग्स में हमने क्या यूज करने हैं, डबल कोट्स यूज करने हैं। क्या यूज करना है, डबल कोट्स का यूज करना। इफ आई एम रनिंग इट, द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 12। अब देखिए, दोबारा से ध्यान दीजिए, ये x ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू नहीं डाली है, प्रिंट x। ठीक है, अब मैं इसको कैसे दूंगी, प्रिंट x। अब नाउ इफ आई एम रनिंग इट, तो ये देखिए द वैल्यू ऑफ z, और मैंने प्रिंट दिया तो x। तो प्रिंट